So dear subscriber, welcome to this video and welcome to this channel once again. And today what I bring for you, uh, एक क्लाउड सर्विस के लिए जो AWS में एक सर्विस है राउट 53। मैनी ऑफ यू आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। राउट 53 जो सर्विस है वो DNS का काम करती है। जो लोग भी IT इंफ्रा से अटैच हैं या IT के बारे में जानते हैं वो DNS के बारे में जानते होंगे, DNS सर्विस के बारे में। और अगर नहीं भी जानते तो DNS का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कोई भी आपका URL है उसको किसी IP के साथ मैप करना। जैसे आपके पास कोई अपना डोमेन है अपनी कंपनी का, या आपने अपनी कोई वेबसाइट ली है, उसका आपका एक डोमेन होगा और उस डोमेन को आपको किसी सर्वर के साथ में अटैच करना होगा। होता क्या है कि अगर आपने कोई भी सर्वर सेटअप किया तो उसका या तो कोई URL होगा बड़ा लंबा सा, या फिर आपका कोई IP एड्रेस होगा उसका। बट IP एड्रेस से तो आप सब कुछ याद रख नहीं सकते। आपको कितने IP एड्रेस याद रहेगा, लेकिन नाम जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए IT इंफ्रा में नॉर्मली एक DNS सर्विस होती है जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। और उसमें क्या किया जाता है, आपके डोमेन को लाइक www.abc.com को लिंक कर दिया जाता है उस सर्वर के IP एड्रेस के साथ में। तो बहुत सिंपल सा ये काम होता है DNS का। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ये काम कैसे करते हैं या AWS में ये काम कैसे करते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो उसके लिए जो सर्विस AWS प्रोवाइड करता है वो करता है राउट 53। तो राउट 53 सर्विस को यूज़ करके आप अपनी मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो क्लाउड के अंदर। सो तो ये तो हुआ दोस्तों क्लाउड राउट 53 सर्विस के बारे में कि राउट 53 सर्विस होती क्या है। अब होना हमें समझ में आ गया कि आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। कैसे होस्ट करोगे वो अब देखेंगे। देखने के लिए क्या करना है, थ्योरेटिकली एक बार पहले चीज़ें समझ लेते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ या क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि अगर आपने अपने किसी कस्टम डोमेन को अपने IP एड्रेस के साथ में मैप करना है, अपने सर्वर के IP एड्रेस के साथ में मैप करना है, तो कैसे करोगे। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज़ कि अगर आप चाहते हो हेल्थ चेकअप लगाना, कि अगर आपकी वेबसाइट सपोज करो डाउन हो जाती है तो आप चाहते हो कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाए क्लाउड के अंदर, वो कैसे आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो। फर्स्ट थिंग, आपका वेबसाइट जो है, आपका जो कस्टम डोमेन, ये जो कंपनी का URL है वो आपके EC2 के सर्वर के साथ में मैप हो जाए, ताकि जो आपकी वेबसाइट चल रही है EC2 पर या आपके वेब सर्वर पर, वो आपके URL से जो कस्टम डोमेन से मैप हो जाए। और अगर वो सर्वर डाउन होता है तो आपके पास अलर्ट आ जाए। तो राउट 53 के थ्रू आज हम ये मैनेज करने का कोशिश करेंगे और ये हम लर्न करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। एक चीज़ और कवर कर सकते हैं इसमें कि अगर आपको कोई नया डोमेन परचेज करना है तो वो भी आप राउट 53 के थ्रू कर सकते हो। तो क्लाउड आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो अपना डोमेन क्लाउड अमेजन के थ्रू ही परचेज करो और वहीं पे ही होस्ट कर लो। सो इस तरीके से आप उसमें कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ है। और कैसे करते हैं प्रैक्टिकली अब ये चेक कर लेते हैं। ओके, तो राउट 53 सर्विस में जाने के लिए आपको सबसे पहले सर्विसेज में जाइए, अपने AWS कंसोल में लॉगिन कर लीजिए। लिंक यही है aws.amazon.com। इसके अंदर माई अकाउंट में जाइए, साइन इन कीजिए। अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ सर्विसेज में जाइए, यहाँ पे आइए आप राउट 53 जो आपको मिलेगी नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी में आप आओगे तो आपको एक राउट 53 की सर्विस मिल जाएगी। राउट 53 पे आप क्लिक करोगे तो आप राउट 53 के होम पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे होम पेज पे आ गए। अब आपको इसके आगे क्या करना है, इसके आगे दोस्तों क्या करना है, मैंने यहाँ बोला, हम लोगों ने बोला कि हमको 3 चीज़ें करनी है। डोमेन रजिस्टर, हेल्थ चेकअप और DNS को कैसे मैनेज करते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल IT इंफ्रा में करते हो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है, बल्कि उससे ज़्यादा इजी हो गया है। क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप चाहते हो रजिस्टर डोमेन करना, डोमेन रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रहा आपके पास ऑप्शन डोमेन रजिस्टर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक डोमेन अपने लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन पे जाना है।
यहाँ पे आप रजिस्टर डोमेन पे क्लिक करिए। अपना कोई भी आप डोमेन आप चाहते हो तो वो आप अपना डोमेन सर्च कर सकते हो। अगर वो डोमेन अवेलेबल होगा तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो अगर आपको डोमेन देखना है, सपोज करो .com का आप डोमेन देख रहे हो तो देख लीजिए। जैसे IT सर्विसेज ले लेते हैं, IT सर्विसेज। यहाँ पे मैंने abc.com डोमेन का सर्च करता हूँ मैं, और अगर मैं देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ आपने चेक किया और चेक करने पे आप देख सकते हो abc.com अनअवेलेबल है। बट उससे मिलते जुलते जो डोमेन अवेलेबल है वो आपको शो कर देगा। उसकी प्राइसिंग फॉर 1 ईयर कितना आएगा वो भी आपको शो कर देगा। तो अगर आप चाहो तो आप इसके थ्रू भी परचेज कर सकते हो, या किसी और सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं, गोदडी है, बिग रॉक है, होस्ट गेटर है। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हो और ये आपको काफ़ी अच्छे सर्विस प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इधर ये या आप वहाँ से करिए। डोमेन आपने सर्च किया, उसके बाद सिंपली अपने नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए, अपनी डिटेल्स दीजिए और परचेज कर सकते हो रिव्यू करने के बाद। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड ऑप्शन, कि अगर हमें अब क्या करना है हमको। जो सेकंड ऑप्शन आता है दोस्तों वो है आपका होस्टेड जोन क्रिएट करने का या DNS मैनेजमेंट का, जहाँ पे एक्चुअली में सारा काम होता है। आपने डोमेन तो परचेज कर लिया, अब डोमेन को आपको लिंक करना है अपने EC2 के सर्वर के साथ में। वो आप कैसे करोगे, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैं इतने मीनवाइल एक अपना EC2 सर्वर लॉन्च कर लेता ओपन कर लेता हूँ। EC2 सर्वर में मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक वेब सर्वर सेटअप किया है या अपनी वेबसाइट सेटअप किया है। तो उस अब जो मेरा प्राइमरी पर्पज़ है वो है मेरा वेबसाइट को, अपनी जो मेरी वेबसाइट सर्वर पर चल रही है उस वेबसाइट को मुझे अपने कस्टम डोमेन के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास दो डोमेन है, जिसमें मेरे ख्याल से एक डोमेन मेरा AWS लर्निंग्स के नाम से है और एक डोमेन मेरा क्लाउड लर्निंग के नाम से है। तो मैं चाहता हूँ मेरा ये जो AWS लर्निंग्स का डोमेन है, इसका ये डोमेन पे मेरी कोई वेबसाइट चले। अगर मैं awslearning.in को अभी खोलता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो आई थिंक इट शुड बी पेज नॉट अवेलेबल आना चाहिए इस पर। इस पर आप दोस्तों देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे टाइम आउट आ गया है। तो क्योंकि इस साइट पे कुछ भी होस्टेड नहीं है तो यहाँ पे ये टाइम आउट दिखा रहा है। सो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आगे प्रोसीड करता हूँ, यहाँ पे हाँ, तो आपने देखा यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट थी ये कुछ भी आइडल है, अभी इस पर कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो मैंने एक वेबसाइट रन किया हुआ है, ये एक मेरा सर्वर है। इसको मैं दे देता हूँ वेब सर्वर साइट। यहाँ पे मैंने दे दिया अपना वेबसाइट, और इसके बाद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इसके IP एड्रेस के साथ में, देखता हूँ क्या रिस्पांस आता है इसका। तो मैं इस सर्वर में पहले लॉगिन कर लेता हूँ, मैं आपको ये सर्वर शो कर देता हूँ। मैं इस सर्वर पर ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और इस पर मैंने अभी ये वेबसाइट को ओपन किया था। नहीं डालना मुझे। अगर मैं इसको लोकल होस्ट करता हूँ, क्योंकि इस पे मेरी लोकली वेबसाइट ये होस्टेड है, और अगर मैं इसको लोकल होस्ट करता हूँ तो मेरी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, अगर वो वेबसाइट प्रॉपरली होस्टेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी एक छोटा सा मैंने वेब पेज बनाया हुआ है और ये मेरी वेबसाइट होस्टेड है। सो इसके बाद यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी वेबसाइट सही है, तो इस पर कहीं दिक्कत नहीं है। और मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों आपको ये चीज़ समझाना था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं किया था ओपन। अभी रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा बिकॉज जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने एचटीटीपी पोर्ट को अलाउ नहीं किया है। क्योंकि आपको ये बताना था, ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने सिर्फ आरडीबी पोर्ट अलाउ किया हुआ है, मैंने इसमें एचटीटीपी पोर्ट अलाउ नहीं किया है। और इसलिए जब मैंने एचटीटीपी पोर्ट अलाउ नहीं किया है तो मुझको वो सर्वर पे चाहे मेरी वेबसाइट रनिंग है बट स्टिल वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पोर्ट ही ओपन नहीं किया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वेबसाइट अपनी होस्ट कर रहे हो AWS EC2 सर्वर पे, तो वहाँ पर आपका एचटीटीपी पोर्ट भी ओपन होना चाहिए, तभी वो आपका सर्वर को ले पाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इंस्टांस पर, और इंस्टांस में अगर मैं देखता हूँ तो EC2 डैशबोर्ड में अगर मैं यहाँ आता हूँ, मेरा रनिंग इंस्टांस है। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसका देख सकता हूँ लॉन्च विजार्ड 3 व्यू इनबाउंड रूल्स, और यहाँ पे 80 पोर्ट मेरा ओपन है। नाउ दैट इज़ फाइन। सो अब अगर मैं इसको रिस्पॉन्स चेक करता हूँ तो इट शुड बी ओके, और मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरी वेबसाइट अब कनेक्ट हो गई है, और क्योंकि मेरा वहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है और अब मैं इसको पब्लिक आईपी से टेस्ट कर रहा हूँ तो ये भी चल रहा है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इलास्टिक आईपी असाइन करना चाहिए। तो इलास्टिक आईपी के लिए आप इलास्टिक आईपीज़ में जाइए, और इलास्टिक आईपी एड्रेस से आप यहाँ पे एलोकेट न्यू एड्रेस करके इसको एलोकेट कर सकते हो, और यहाँ पे इसको आप अटैच भी कर सकते हो। एक आईपी एड्रेस आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है अगर आप फ्री टायर अकाउंट यूज़ कर रहे हो। और अगर आप फ्री टायर की डिटेल्स जानना चाहते हो कि क्या क्या आपको मिलता है फ्री टायर अकाउंट में और कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो आप वो एक जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें फ्री टायर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये आईपी एड्रेस अटैच कर दिया है अपनी इस इंस्टांस के साथ में, इलास्टिक आईपी एड्रेस। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अब जो मुझे इंस्टांस का मेरा आईपी है वो चेंज नहीं होगा इन फ्यूचर, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को परमानेंटली रन करने वाला हूँ। तो मुझे परमानेंट, या आप भी अगर करते हो तो आपको भी वो, आप नहीं चाहोगे कि आपका वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, तो इसलिए आपको इलास्टिक आईपी एड्रेस अपनी वेबसाइट को देना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अगर मैं अब इस वेबसाइट से चलाता हूँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो मेरा इलास्टिक आईपी एड्रेस के साथ भी चल रहा है। ओके, सो टिल नाउ इट्स परफेक्ट, इट्स वर्किंग फाइन। बट वॉट अबाउट दिस, कि अभी भी आपको क्या करना पड़ रहा है, अभी भी आपको आईपी एड्रेस के साथ में ओपन करना पड़ रहा है। या तो आपके पास एक ऑप्शन है आईपी एड्रेस का, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास यूआरएल का जो पब्लिक डीएनएस मिला है। लेकिन अगेन ये पब्लिक डीएनएस भी आपका चेंज हो सकता है, बिकॉज ये अगर ये इलास्टिक आईपी नहीं है तो आपने इलास्टिक आईपी ले लिया है तो ये अभी आपका है तो सही चलेगा, परमानेंट है। बट पॉइंट इज कि इस यूआरएल को भी आप कैसे याद रखोगे। आपने अपनी पूरी वेबसाइट होस्ट कर दी बट स्टिल आपको कस्टम डोमेन के साथ अपने मैनेज करना है। तो अब मैं चाहता हूँ मेरा जो AWSlearning.in का डोमेन है मैं उसके साथ इसको मैनेज करूँ। तो उसके लिए अगेन अब जो पिक्चर आएगी वो आएगी Route 53। इसमें आपके पास, अगर आप अमेजन पे ही होस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको Route 53 की सर्विस यूज़ करनी होगी, और इसमें होस्टेड जोन में जाना होगा। होस्टेड जोन में जाने के बाद आपको एक नया होस्टेड जोन क्रिएट करना होगा। एक होस्टेड जोन आप क्रिएट करते हो, ये इसका सेम नाम देना दोस्तों जो आपकी वेबसाइट का है, जो डोमेन का आपका नाम है। तो आपका इस केस में मेरे हो गया AWSlearnings.in। ओके, सो डोमेन नेम मेरा सेम होना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो आई इंश्योर डैट मेरा डोमेन नेम बिल्कुल सेम है। पब्लिक होस्टेड जोन है बिकॉज मैं इंटरनेट पे चाहता हूँ, अगर आप VPC के लिए चाहते हो तो प्राइवेट होस्टेड जोन भी रख सकते हो। मैंने पब्लिक होस्टेड जोन पे क्रिएट कर दिया।
अब अगर आप इसको अमेज़न की वेबसाइट पे ही आप अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, AWS पे ही होस्ट करना चाहते हो, तो ये जो नेम सर्वर्स दिए हुए ना चार, ये नेम सर्वर आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर में जाके अपडेट करने होंगे। तो मेरा सर्विस प्रोवाइडर मेरे केस में GoDaddy है, आपके केस में कुछ और हो सकता है, बिग रॉक, होस्टगेटर या वट एवर जो आप यूज़ कर रहे हो। वहाँ पे आपको ये चारों नेम सर्वर अपडेट करने होंगे। ये नेम सर्वर अपडेट करने का मतलब है कि अब अगर कोई AWSlearning.in पे जाएगा तो बॉस मैं नहीं मैनेज कर रहा इसको, GoDaddy के पास अगर वो आएगा, AWSlearning.in पे आएगा, वो क्या आएगा कि मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ। कौन मैनेज कर रहा है इसको? AWS, क्योंकि जो नेम सर्वर यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं AWS के यूज़। तो बहुत सिंपल है, करना क्या है, GoDaddy के पोर्टल पे जाइए। यहाँ पे आपको मैनेज डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज DNS, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी ये GoDaddy के नेम सर्वर यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए वो GoDaddy पे जाता है अगर कोई डोमेन टाइप करता है। लेकिन अगर आप अपना AWS का नेम सर्वर दे दोगे कस्टम करके, तो वो आपके कस्टम नेम सर्वर पे जाएगा, यानी AWS पे पॉइंटेड आउट कर देगा। तो दो ही तरीके हैं, आप अगर वहाँ पे कर देते हो तो भी इसके बाद आपको एक ए रिकॉर्ड बनाना होगा यहाँ पर, मतलब कंप्लीटली आपकी वेबसाइट यहाँ से मैनेज होगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अपने ही सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यूज़ करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, या तो आपके पास एक ऑप्शन ये आ गया कि आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड में अपडेट कर दीजिए अपना EC2 का सर्वर। सो जो आपका EC2 का सर्वर है उसका IP एड्रेस है मेरा ये 13.126, तो मैं इसको पॉइंट आउट कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। एक ए रिकॉर्ड बनाता हूँ और इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ IP की तरफ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो रिक्वेस्ट आएगी वो मेरी EC2 के सर्वर पे फॉरवर्ड हो जाएगी डायरेक्ट। तो अभी मैं जो होस्टिंग कर रहा हूँ वो राउट 53 पे नहीं कर रहा, मैं होस्टिंग कहाँ कर रहा हूँ, GoDaddy पे ही कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अपने सर्वर का IP अपडेट कर दिया। तो अगर अब मैं AWS लर्निंग को, ये थोड़ा टाइम लेगा, एकदम से नहीं होता है, तो अगर मैं उसको करता हूँ तो ये आपका जाएगा अगर मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, परफेक्ट। तो आप देख सकते हो कि अभी क्या हो रहा है, अगर अब मैं AWSlearning.in का पेज खोलूँगा तो ये मेरी वेबसाइट खुलने लग गई है, जबकि पहले मेरी वेबसाइट नहीं खुल रही थी। सो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेरी आता है तो प्लीज़ डू राइट मी। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आई वांट टू कवर अनदर पॉइंट। राउट 53 के जो टास्क हैं, अभी तक हमने ये समझा है कि अगर मैंने अपने डोमेन को अपने थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के साथ में मैप करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको अपने ए रिकॉर्ड बनाना होगा और जो EC2 का IP एड्रेस है जिस पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है उसका IP यहाँ पे डाल दीजिए और आपकी वेबसाइट सिंपली वहाँ से होस्ट हो जाएगी। बट व्हाट अगर आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट होस्ट हो AWS में, तो उसके लिए आपको एक राउट 53 में एक होस्टेड जोन क्रिएट करना होगा, सेम वेबसाइट नेम से, सेम डोमेन नेम से, और उसके बाद आपको ये चारों नेम सर्वर्स आपको कॉपी करने होंगे। अपने सर्विस प्रोवाइडर में कस्टम में जाइए और यहाँ पे आप ऐड कर, तो मैं ये नेम सर्वर्स ऐड कर रहा हूँ बाकी, और मैं देखता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे होस्ट कर सकता हूँ। तो उसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऐड नेम सर्वर कीजिए और बाकी नेम सर्वर भी ऐड हो जाएंगे। दिस विल टेक सम टाइम, ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली हो जाता है, अप टू 24 आवर्स कहते हैं, बट उससे पहले ही हो जाता है, नॉर्मली 2-3 आवर्स में हो जाता है ये। आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए, तो अब मेरी जो वेबसाइट AWSlearning.in की आएगी वो पॉइंट आउट हो जाएगी मेरी AWS के सर्वर्स पर। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं राउट 53 की सर्विस में आता हूँ, अपना होस्टेड जोन खोलता हूँ और यहाँ पे मुझे एक
क्रिएट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। AWS लर्निंग्स के लिए ही जाएगा, और इसके लिए जो मेरा IP एड्रेस होना चाहिए वो मैंने अपना EC2 का सर्वर्स का IP एड्रेस दे दिया है। मैं आपको अब, मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो मुझे एक ए रिकॉर्ड जैसे मैंने GoDaddy के पोर्टल पे बनाया था, ऐसे ही मुझे यहाँ बनाना होगा। सिंपल। सो अब ये जो मेरी वेबसाइट है ये पोस्ट पॉइंट आउट हो रही है EC2 सर्वर पे, और जो होस्टेड है वो भी है AWS के राउट 53 सर्विस के थ्रू। सो दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, और उसके बाद और भी रिकॉर्ड सेट बनते हैं यहाँ पे। इसकी इन्फॉर्मेशन लाइक अगर आप मेल सर्वर पे पॉइंट आउट कराना चाहते हो तो आपको MX रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप एलायस करना चाहते हो तो आप एलायस भी सेटअप कर सकते हो। इसके लिए आपको, अगर आप IPFU एड्रेस में जाओगे, यहाँ पे टारगेट में करोगे तो आपको जो भी एलायस हैं वो मिल जाएंगे। लाइक अगर आपकी कोई S3 की वेबसाइट है तो वो, लोड बैलेंसर है तो उसके लिए मिल जाएगा। अगर आपने बनाया तो वो भी आप मैप कर सकते हो उसके थ्रू। इसके अलावा ये बाकी सर्विसेज होते हैं। राउटिंग पॉलिसी आप क्या यूज़ करना चाहते हो, सिंपल यानी डायरेक्ट IP के साथ मैप्ड। वेटेड और फेल ओवर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा इसमें। मैं इसके 2 वीडियोस अलग से प्रिपेयर करूंगा जिसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि क्या डिफरेंस है वेटेड में या फेल ओवर के लिए, आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जियो लोकेशन के बेस पे भी अपनी वेबसाइट को राउट करा सकते हो। सो जो पॉइंट था आज का कि आप कस्टम डोमेन को अपने EC2 सर्वर के साथ मैनेज कैसे करते हो, एसोसिएट कैसे करते हो, ये हमने कवर किया है। मैं राउट 53 का और दूसरा वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, और उसमें आपको बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। इसके अलावा अगर एक चीज़ और कवर करना चाहें, जैसे मैंने बोला था होस्टेड जोन के लिए, तो मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ है। 22 मिनट्स हो चुके हैं। तो आप होस्टेड जोन के लिए, अगर हम एक बार देखते हैं कि होस्टेड जोन अगर आप, सॉरी, हेल्थ चेक अगर आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, ये शॉर्टली कवर कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्रिएट हेल्थ चेक में जाना है। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आपकी वेबसाइट डाउन भी होती है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली इसका नाम दे दीजिए, learnings.in दे दिया है। और एंड पॉइंट, दोस्तों एंड पॉइंट का मतलब है कि किस चीज़ पे चेक करना है। तो या तो आप एंड पॉइंट चूज़ कर सकते हो। एंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, या तो आपका IP एड्रेस हो सकता है सर्वर का, या आपका डोमेन नेम भी हो सकता है। स्टेटस ऑफ अदर हेल्थ चेक, यानी अगर आपने कुछ अदर हेल्थ चेक बनाए हुए हैं तो आप उसके साथ भी चेक कर सकते हो। अगर आपके मल्टीपल हेल्थ चेक हैं तो अगर आपके मल्टीपल हेल्थ चेक ओके हैं तभी आपका ये हेल्थ चेक कंफर्म होगा। और अगर आप किसी क्लाउड वॉच अलार्म के थ्रू देखना चाहते हो कि अगर वो स्टेटस ओके है क्लाउड वॉच अलार्म का, तो मेरी वेबसाइट ओके है। बेसिकली ये कंडीशंस है कि आप किस पे चेक करना चाहते हो। आप अपने IP एड्रेस पे चाहते हो, आप अपने डोमेन पे चाहते हो, या फिर आप किसी और हेल्थ चेक के थ्रू करना चाहते हो, या फिर किसी क्लाउड वॉच अलार्म के थ्रू चाहते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल एंड पॉइंट चूज़ करिए। AWS लर्निंग्स के लिए मैंने ये अलार्म हेल्थ चेक रखा है, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ हेल्थ चेक। एंड और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा IP एड्रेस। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ये सर्वर डाउन हो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा। एड्रेस मुझे यहाँ से पिक दे दिया है। अगर आप डोमेन चाहते हो तो आप डोमेन भी चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको अपने डोमेन का नाम देना होगा, जैसे www.awslearnings.com। किस पोर्ट पे जा रही है ये भी आप बता सकते हो, रिक्वेस्ट। और दैट्स इट। एडवांस में आपको डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ आप चल सकते हैं।
और इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। अलार्म आप क्रिएट करना चाहते हैं तो अलार्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पता है एसएनएस के टॉपिक के लिए तो आप एसएनएस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एसएनएस सर्विस के बारे में नहीं जानते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, जो मेरा एसएनएस के ऊपर वीडियो है आप उसको चेक करिए। और इसके बाद मैंने ये नोटिफाई मी का एक मैंने एसएनएस टॉपिक यूज़ किया है और इसके बाद मैंने बोला क्रिएट हेल्थ चेक एंड दैट्स इट। तो अभी क्या होगा कि अगर मेरा aws.learnings.in का डोमेन रीचेबल नहीं है, क्योंकि राइट नाउ जो उसका स्टेटस है वो इनसफिशेंट है, बिकॉज अभी सफिशेंट डेटा कलेक्ट नहीं हुआ। आफ्टर 5 मिनट्स तक ये कलेक्ट करेगा डेटा और 5 मिनट्स बाद आपका स्टेटस अपडेट कर देगा। और अगर मेरा ये डोमेन, इसमें मैंने कंडीशन लगाया कि aws.learnings.in का डोमेन मेरा रीचेबल नहीं होता, तो AWS आपको अनहेल्दी स्टेटस दे देगा और आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपकी सर्विस डाउन है। अगर आपने एसएनएस टॉपिक चूज़ किया है तो आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। इसके अलावा एक और एडवांटेज है दोस्तों, आप इसमें जो AWS चेक करता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो अपनी डिफरेंट जियो लोकेशन से चेक करता है वेबसाइट को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोकेशन से चेक करता है, और वो रिस्पॉन्स जो चेक करेगा वो आपका अलग अलग लोकेशन से चेक करेगा कि ऑस्ट्रेलिया से पिंग हो पा रही है या नहीं, यूएस से पिंग हो पा रही है या नहीं, और किसी भी रीजन में अगर दिक्कत है तो वो भी आपको अपडेट कर देगा। सो इस तरीके से दोस्तों ये राउट 53 की सर्विस काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी एडवांटेज है। मैं इसका एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा, मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स भी जो राउट 53 के हैं वो कवर करने का कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चंस आता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके मुझे राइट कर सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग टाइम, जो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक फेसबुक पेज है दोस्तों, तो अगर आप फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो यहाँ पे और इसको लाइक कर सकते हो। फेसबुक पेज का नाम है www.facebook.com/aws-learnings-for-cloud। बहुत सिंपल सा, जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपडेट करता हूँ या उसके बारे में कुछ और अपडेट होता है तो मैं इस फेसबुक पेज पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मुझे इस फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो होगा वो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। इस पेज को दोस्तों फॉलो कर लो और लाइक ज़रूर करना। आ, इसके अलावा दोस्तों एक नया चैनल जो शुरू किया है, क्लाउड लर्निंग इन इंग्लिश, अगर आप लोगों को जो सिर्फ इंग्लिश में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने अवेलेबल करा दिया है, ये चैनल। और अब जो भी मेरे इंग्लिश के वीडियोस होंगे वो इस पर अपलोड होंगे। तो अगर आप लोग इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, एंड जो भी आपका फीडबैक है अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर शेयर करो और क्वेरीज आप राइट कर सकते हो कमेंट में और ईमेल सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी गुड डे।